जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज मैं टैरो से पूछा कि क्या ब्लॉकेजेस हैं डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के, जिन पे उनको अभी फिलहाल काम करने की ज़रूरत है। तो कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। 2 कार्ड्स मैंने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए निकाले हैं और 2 मैंने डिवाइन फेमिनिन के लिए निकाले हैं। और कार्ड्स आए हैं अप्लाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू विन द गेम ऑफ लाइफ। हो सकता है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है बहुत नेगेटिव थिंकिंग करते हों अपने बारे में, सेल्फ डाउट हो उनको अपने बारे में, या उनको लगता होगा मैं इतना इतना काबिल नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता या मैं वो नहीं कर सकता, और लोग कर रहे हैं तो वो बहुत टैलेंटेड है, मेरे पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है। इस तरीके की आपको बिल्कुल भी थिंकिंग नहीं रखनी है अपने बारे में, बहुत आपको पॉजिटिव सोचना है। ये आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आप बहुत पॉजिटिव सोचिए। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाइए अपने लिए। इसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है कि आपको बहुत पॉजिटिव सोचना है। जो आप सोचेंगे वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। यानी कि जैसे हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिविटी हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारी थिंकिंग नेगेटिव होती है तो हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। हमारी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। हम कहेंगे अरे मैं तो रोज़ बीमार रहता हूँ, इस तरीके की आप बात बोलेंगे तो वो बीमारियाँ आपके पास आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अरे मेरे पैसे तो खर्च ही होते रहते हो, इस तरह की अगर आप बात बोलते हैं तो आपके पास और खर्चियाँ आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके की बातें आपको नहीं करनी नेगेटिव। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ आपको रहना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव ही बोलना है। ये आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जो भी हम पॉजिटिव सोचते जाएंगे और पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में आती जाएगी। और दूसरी सलाह ये दी जा रही है कि शेयर योर गिफ्ट्स। जो भी आपके पास टैलेंट है, जो ईश्वर ने आपको गिफ्ट दिए, उसे आप बांटिए। ज़रूरी नहीं कि आपके बहुत पैसा है तो आप पैसे की ही यहाँ बात नहीं हो रही है। आपके पास अगर कोई टैलेंट है तो आप उस टैलेंट को लोगों के साथ शेयर कीजिए, लोगों को भी सिखाइए। इस तरीके से जब हम शेयर करते हैं तो हमें अच्छी फीलिंग आती है और अच्छा हम अंदर से महसूस करते हैं, हम फुलफिल महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हाँ हम कुछ हैं, हम किसी लायक हैं। इस तरीके की एक फीलिंग आती है अपने अंदर। तो जितने भी आपको गिफ्ट मिले हैं आप उनको शेयर कीजिए, अपनी नॉलेज शेयर कीजिए। अगर आप पढ़ा सकते हैं लोगों को तो आप पढ़ाइए लोगों को। कुछ भी आप दे सकते हैं, जो भी आप समाज को दे सकते हैं आप दीजिए। इस तरीके की आपको सलाह दी जा रही है। और डिवाइन फेमिनिन के लिए जो एनर्जी निकल के आई है, जो ब्लॉकेज निकल के आया है, वो है एंसेस्ट्रल हीलिंग। आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग करने की ज़रूरत है आपको करने की ज़रूरत है एंसेस्ट्रल हीलिंग। क्योंकि कोई एक पैटर्न जो होगा वो बार बार आपकी तरफ आ रहा है, बार बार वही चीज़ आपके पास आ रही है। क्योंकि ऐसा होता है जब हमारे एंसेस्टर जो होते हैं, हमारे पूर्वज जो होते हैं, हमसे पहले वो लाइफ में आ चुके थे, तो उनके जो गुण होते हैं ना, उनके गुण और अवगुण वो सब हमारे अंदर आ जाते हैं। तो जो गुण या अवगुण उनके अंदर होंगे ना, उन्होंने हील नहीं किए होंगे क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होगी। लेकिन आपको नॉलेज है। आप अगर मान लो कि एक आदत है, सपोज करो कि एक आदत है कि फैमिली में चला आ रहा है कि शादियां नहीं टिक रही, हस्बैंड वाइफ की आपस में बन नहीं रही है। तो हो सकता है कि नाना नानी की या दादा दादी की या उनसे भी पहले की पीढ़ियों की ना बन रही हो, मौसी मौसा हो या चाचा चाची हो, उनकी नहीं बन रही। मतलब ये एक फैमिली पैटर्न चला आ रहा है। क्योंकि ये जब आप उन लोगों ने हील नहीं किया तो ये अब आपको हील करना पड़ेगा। अगर ये आप हील नहीं करेंगे तो यही चीज़ आपके बच्चों के साथ में होगी। तो इसलिए मैंने खाली उदाहरण दिया है। हो सकता है आपकी परिवार में, आपके खानदान में कोई और प्रॉब्लम हो, कोई और ब्लॉकेज हो, तो आपको हील करने की ज़रूरत है, एंसेस्टर हीलिंग करने की ज़रूरत है। अपनी फैमिली हिस्ट्री देखिए। फैमिली में मैंने जैसे कि बताया कि शादियां नहीं चल रही हैं या बच्चे नहीं हो रहे हैं। काफ़ी कपल ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए ब्लॉकेजेस बन जाते हैं। क्योंकि ये ब्लॉकेजेस किसी कारण से रहे होंगे, उस टाइम हील नहीं हुए, नाना नानी या दादा दादी के टाइम में हील नहीं हुए, तो अब ये आपकी तरफ पास हो गए हैं। अगर यहाँ भी हील नहीं हुए तो ये आपके बच्चों की तरफ पास होंगे। इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो एंसेस्टर हीलिंग कराने की ज़रूरत है डिवाइन फेमिनिन को। और हिप्नोथेरेपी ट्राई कीजिए। क्योंकि क्या होता है, अभी जैसे मैंने बताया कि एंसेस्टर हीलिंग करनी चाहिए, ऐसे बहुत से जो अब आप तो अपने नाना नानी या उनसे पहले की जो जनरेशन होगी, उस टाइम आप तो नहीं थे, आप तो उनके बिहेवियर, आप तो उनके नहीं जान सकते। लेकिन हमें जब किसी चीज़ की जड़ तक जाना होता है तो हिप्नोथेरेपी उसमें बहुत हेल्प करती है। हिप्नोथेरेपी से क्या होता है कि हम उस एरा तक जाते हैं जहाँ पर ये प्रॉब्लम की जड़ है। आप वैसे नहीं जा सकते, लेकिन हिप्नोथेरेपी के थ्रू आप जा सकते हैं, उस समस्या को देख सकते हैं, उस समस्या की क्या वजह है उसे देख सकते हैं। फिर आप उसको हील करने में बहुत आपको ईजी होगा।
हिप्नोथेरेपी इसमें बहुत सहायक देगी आपको एंसेस्टर हीलिंग करने में। तो ये थी दोनों के इश्यूज, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के। थैंक यू सो मच। राधे राधे।